एक समूह अंतरिक्ष प्रवासी एक अनजान ग्रह पर आए। यहाँ पानी बहुत था, वनस्पति घनी थी, हर जगह 100-100 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ थे। लेकिन लोगों ने जल्दी ही देखा कि इतनी अनुकूल जगह होने के बावजूद एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। 2 वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन से थोड़ा पानी निकालकर जांच के लिए रखा। इसी समय छोटू गलती से कुछ गोलाकार चीजों पर पैर रख देता है। उन गोलों से उड़ती धूल आपस में जमा होकर एक गुच्छे में बदलती है और उसके कान के रास्ते उसके शरीर में घुस जाती है। धूल शरीर की एक कमजोर जगह से भीतर तक चली जाती है। छोटू को बस कान में दर्द हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लोग जंगल के अंदर की ओर चलते रहे। तभी हल्की बारिश शुरू हुई। एक आधा गोलाकार विशाल ढांचा उनकी नजर में आया। सभी लोग उसके भीतर जाकर देखने लगे और अभी संक्रमित हुआ। छोटू तबीयत खराब होने से बाहर ही रुक गया। लोग जहाज के अंदर पहुंचे तो अंदर भी वैसी ही काली गोल चीजें दिखी। उनसे धूल निकली और एक दाढ़ी वाले के नाक में घुस गई। उसे पता नहीं था कि उसकी मौत करीब है। अन्ना को जहाज में एक नेम टैग मिला जिस पर लिखा था प्रोमीथियस मिशन की वैज्ञानिक डॉशो। तभी टीम के किसी सदस्य ने गलती से जहाज की कोई व्यवस्था सक्रिय कर दी। एक इंसानी आकृति का होलोग्राम उनके सामने आ गया। संगीत बजने लगा। सबको समझ आया कि पहले जो सिग्नल अंतरिक्ष में मिला था वो यहीं से भेजा गया था। इस बीच बाहर खड़ा छोटू बहुत कमजोर हो चुका था। चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। दाढ़ी वाले के साथ भी यही हो रहा था। कप्तान समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत सबको जहाज की ओर लौटने को कहा। काली मैडम संक्रमित छोटू को पकड़कर तेजी से वापस दौड़ी। जहाज पर मौजूद लिंडा भी बाहर मदद को आई। लेकिन जैसे ही उसने छोटू का लहू से भरा मुंह देखा, वह दंग रह गई। वे छोटू को लैब में ले गए। इलाज के लिए लिंडा ने उसकी शर्ट फाड़ी तो देखा, उसकी पीठ लगभग फट चुकी थी। जैसे भीतर कुछ बाहर आने को बेचैन हो। वह डरकर कप्तान को बुलाने गई और अनजाने में लैब का दरवाजा बंद कर दिया। उसे पता नहीं था कि काली मैडम अभी अंदर थी। छोटू का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अचानक उसकी पीठ फट गई और एक भयानक जीव बाहर निकल आया। काली मैडम डर से जम गई। वह भयंकर जीव उन्हें घूर रहा था। अचानक वो उन पर झपटा, लेकिन काली मैडम ने उसे जोर की लात मारकर दूर फेंक दिया। जीव फिर मौका तलाशने लगा। काली मैडम समझ गई कि अब बचना मुश्किल है। बाहर खड़ी लिंडा ने यह देखा और हथियार लेकर दरवाजा खोला। वह गोली चलाने ही वाली थी कि पांव फिसल गया। गोली चूक गई। डरकर वह बाहर भागी और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वह मुश्किल से उस जीव से बची। लिंडा भागती रही, लेकिन वह जीव भी शीशा तोड़कर बाहर आ गया। वह हथियार कक्ष में पहुंची, बंदूक उठाई और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन जीव बहुत तेज था। कोई गोली नहीं लगी, उल्टा गोला बारूद फट गया। धमाका इतना बड़ा था कि जहाज चकनाचूर हो गया और लिंडा भी खत्म हो गई। तब तक लौटे साथियों ने यह दृश्य देखा और उनका दिल डूब गया। वापसी का एकमात्र साधन भी नष्ट हो गया। इसी समय संक्रमित दाढ़ी वाला भी बुरी तरह तड़पने लगा। सबने मिलकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह काबू में नहीं आया। तभी उसके मुंह से एक मोटी लंबी नली जैसी चीज बाहर आई। दाढ़ी वाले के मुंह से वह लंबा भयानक जीव बाहर फटकर निकला और फैल